Okay, our 7.3, in this we have equivalent fractions. Equivalent fractions किसे कहा जाता है? जो इक्वल हो, इक्वली फ्रैक्शन हो. Like बेटा इसकी स्पेलिंग जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है, वैसे इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सपोज करो हमारे पास कोई बॉक्स है, वी हैव अ बॉक्स. अगर आप इसको बीच में से कट कर दे, सो व्हाट दिस इज 1/2. अगर हम ये लेके चले, दिस फर्स्ट पार्ट, this one part is 1/2. if you will shade this, okay, this is your 1/2. मतलब टोटल हमारे पास बॉक्सेस 2 है जिसमें से 1 शेडेड है. एंड लाइक दिस ओनली इफ वी हैव द सेम बॉक्स, सेम साइज होगा अगर हमारे पास, और हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें. And we have shaded these 2 parts. So what this will say? ये क्या कहलाएगा हमारा? This will also be 1/2. देखो ध्यान से देखो, this is I have written here 2/4. ये 2/4 है, बट अगर आप इसकी कटिंग करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा. और अगर आप इसको फिगर में देखो, then also this will be 1/2. अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. This will be the half. Okay? Okay, ma'am. So this is known as equivalent fraction. ये equivalent fractions कहलाते हैं हमारे. Now come on question number first, 7.3. A fraction equivalent to 8/12. 8/12 का equivalent fraction क्या होगा? 1/2 का equivalent fraction क्या होगा? पहले तो ये बताओ. If you wanted to find out the equivalent fraction of 1/2, then what you will do? First of all, 1/2 itself is a, इसका क्या होगा? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी. तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4. ऐसे ही 1 3 जा 3, 2 3 जा 6. If you are multiplying with the same number, then these will be the equivalent fractions. 1 4 जा 4, 2 4 जा 8. ऐसे ही if we have a question 8/12, अगर हमारे पास क्वेश्चन है 8/12, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्या हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे? तो 8/12 है, 8/12 को आप डिवाइड करो 4 से, सेम नंबर से, या तो मल्टीप्लाई हो सेम नंबर से या फिर डिवाइड हो. सो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3. सो इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 2/3. यस, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. जैसे आपसे पूछा जाए कि 3/6 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये 1/2 का है. कैसे करोगे आप? 3 को भी 3 से डिवाइड कर दोगे, 6 को भी 3 से डिवाइड कर दोगे. यू आर डिवाइडिंग इट विद द सेम नंबर. मतलब हियर you have either you have to do multiplication or you have to do division. Okay, clear hai? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So now second question देखो, pick out 4 equivalent fractions from the group. इसमें आपने 4 equivalent fractions choose करने हैं. Like first है 1/2, second क्या होगा? 3/6. 1 3 जा 3, 2 3 जा 6. थर्ड क्या होगा? 2/4. मतलब जो सेम टेबल में आ रहा है. 2/3. 2/3 नहीं होगा बेटा. 2/3 में देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 3 तो होता ही नहीं है ना. सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है. अगर मैंने 2/4 लिया तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4. आप इसका लोगे 111/222, क्योंकि 1 into 111 is equals to 111, 2 into 111 is equals to 222, 2 into 111 is equals to 222. ओके, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Now see question number 3rd. We have 18/90 is equals to 30/dash. Let it be x. सपोज कर लो यहाँ पे x है, तो कैसे निकालोगे? एक इसका मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो. मतलब if you have cross multiplied here, so this will be 18x is equals to 90 multiplied by 30. Yes बच्चे, please don't do drawing here. 18x is equals to 90 multiplied by 30. अब x के साथ 18 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. x is equals to 90 multiplied by 30 divide by 18. Now do its cutting.
कटिंग कर लो, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 30 जा 90, 2 5 जा 10, तो 30 into 5 is equals to 150. So 150 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब मल्टीप्लाई करोगे और देन डिवाइड कर दोगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8 by 11 विद न्यूमरेटर एज 32। 8 by 11 का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, बट न्यूमरेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। मतलब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 32 आए, बताओ जल्दी से। 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 होता है। Yes, ma'am. अब जो नंबर आप ऊपर लोगे वही नंबर आपने नीचे लेना है। सो द Okay. आंसर विल बी 8 by 32 by 44। ओके, Okay, ma'am. Okay, अब ma'am. जैसे 27 by 36 है, इसमें आपसे पूछा है कि डिनोमिनेटर मेरा 4 आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर कम है, मतलब आपको डिवाइड करना है। 36 को किससे डिवाइड करोगे कि 4 आए? टेबल्स अगर लर्न है तो आता होगा। 36 को किससे कट करेंगे कि 4 आएगा? वी विल कट इट विथ 9। तो अगर आप नीचे 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36 होता है। अगर आप नीचे 9 से डिवाइड करें तो ऊपर भी आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 9 3 जा 27, सो द आंसर इज 3 by 4। ओके Okay, ma'am. ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5 by 7। क्या होंगे 5 by 7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? 5 2 जा 10, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ऊपर 2 से करो तो नीचे भी 2 से। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, ये 1 हो गया। 4 बताने हैं, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 21. 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। 28. ओके, एक और हो जाएगा, 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। 32. ठीक है, 35 बेटा। And last question is, replace this with the following correct number. Like if we have a number 2 by 5 is equals to dash by 20 is equals to 20 by dash। यही है हमारे पास। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 20 आया? 5 के टेबल में 20 किस पे आता है? हम 4 जा 5 4 जा 20। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे सीधा आ जाएगा 8। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 20 आया? हम 10. हाँ, 2 10 जा 20, तो नीचे भी क्या आएगा? 5 10 जा 50। ओके, ठीक है बेटा, जल्दी से 7.4 निकालो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? आपने किसी भी नंबर को, लाइक वी हैव, सपोज करो वी हैव 20 by 50, उसको तब तक कट करोगे जब तक हमारा उसके आगे कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है, 20 by 50 का अगर आपसे कहा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, तो आपने 0 को 0 से काट दिया एंड वी गॉट 2 by 5। नाउ वी कैन नॉट कट 2 by 5। 2 by 5 में कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है, डिवाइजर नहीं है, सो इट मींस 2 by 5 इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कटिंग करनी आती है आपको बेटा सबको? यस मैम। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपने कटिंग ही करनी है। लाइक आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहा गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36 by 50। 36 by 50 की आपने सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, सो इट विल बी, कटिंग करो, पहले 2 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स। यस मैम। 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 16 आ गया, 2 8 जा 16 एंड देन 2 25 जा 50। 25 जा। अब बताओ ये किसी के टेबल में आ सकते हैं? ये 3 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है। 18 5 के टेबल में नहीं आता, तो 18 by 25 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके।
Okay, now come on question number second. Which of the following fractions are in the simplest form? तो देख लो, अगर तो कोई भी डिवाइड नहीं होता नीचे, then it is in the simplest form. अगर कोई डिवाइड होता है, like 35/49 है, इसमें क्या है कॉमन नंबर? 35/49. 7 is coming common. 7 5 जा 35, 7 7 जा 49. So if there is any common divisor, it is not in simplest form. आपने just and just इसमें yes or no में आंसर देना है कि yes it is in simplest form, no it is not in simplest form. ठीक है? 35/49 is not in simplest form. And now see question number third. Reduce to the following fraction to their lowest term. Like we have a number 18/27. आपने इसको lowest term में करना है. You can say it lowest term or you can say simplest form. This is the same thing. तो करो इसको. 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So simplest form of 18/27 is equals to 2/3. Yes, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और कर लेते हैं. 80/90 की क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म? सीधा 0 से 0 कट जाएगा. सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 80/90 इज इक्वल्स टू 8/9. क्योंकि 8 देखो 8 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. एक 7.5 और करेंगे बेटा, बहुत ही इजी है एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? We are checking that we are doing the comparisons if either our numerator is same or denominator is same. देखो एक्सरसाइज पे आओ सीधा. See question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके क्या है? 10/11 and 11/19. आपने इसको कंपेयर करना है. You need to compare it. तो आप इसको कंपेयर कैसे करोगे? You have two methods. You write it down first. 10/11 and 11/19. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 19 10 जा इज 190. ये ध्यान देना बेटा, मैंने ऊपर वाले का न्यूमरेटर लिया है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर. इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड लिखा. इसका आंसर 190. ठीक है? एंड 11 into 11 121. सो कौन सा ग्रेटर है हमारा? 190 ग्रेटर है, तो 190 की तरफ हमारा साइन आएगा. नाउ इन 10/11 and 11/19, 10/11 is greater. Yes, is this clear? Clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको या तो आप ये कर सकते हो या फिर एलसीएम लेके वो अभी हम बाद में करेंगे. अभी उसको छोड़ो, सिर्फ इस मेथड से पहले करके देखने हैं आपने. हेलो, हाँ जी मम्मी. ओके, एंड नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिनोमिनेटर सेम है आपकी, तो आप क्या करोगे? लाइक वी हैव 9/10 and 6/10. If denominators are same, then you have to compare the numerators. So 9 is greater, so 9/10 will be the greater. ठीक है? Yes, is this okay? Yes, ma'am. Okay. Now see question number 5th. Same है. Compare 5/6 and 3/4. आपने किसको compare करना है? 5/6 को and 3/4 को. सेम थिंग. पहले आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 जा इज 20. बेटा ये एग्जांपल नंबर 20 का फर्स्ट मेथड दिया हुआ ना, बिल्कुल सेम हम कर रहे हैं. वी आर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 5 into 4 we get 5 4 जा 20 and 6 into 3 we get 6 3 जा 18. ठीक है? So 20 is greater than 18. So it means 5/6 is greater than 3/4. ठीक है? ओके, तो आपने ये चीज लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट दिस. सो नाउ 20 is greater, so it means 5/6 is greater. This you will do for comparing question number 4th. Okay, now come on question number 5th.
फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे सेम है. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लाइक वी हैव अ क्वेश्चन 11/21, 1/7, 17/35, एंड 7/15. आपने क्या लेना है? सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम ऑफ 21, 7, 35, 15. सबसे पहले आप 5 से कर सकते हो. 21 सीधा ही आएगा, 7 भी सीधा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15. बेटा प्लीज यहाँ पे कुछ मत करो नव्या. देन 3 और 7 दोनों पे ले सकते हो आप एलसीएम. 3 7 जा 21, 7 7 एंड 1, एंड देन 7 पे लिया आपने एलसीएम. दस मिनट, 5 से 10 मिनट. ओके. सो बेटा अब आप क्या करोगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है? जल्दी बताओ. 15 7 जा इज 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. चलो कोई बात नहीं, ये मेथड आपको नहीं आता होगा. सो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास? 105. सो अब क्या करोगे आप? 11/21 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 105 आए? ऐसे ही 1/7 है, किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए? मतलब सबके जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, उसमें आपको 105 लेकर आना है. 17/35, एंड 7/15. ठीक है. 105 आपने डिनोमिनेटर में लेकर आना है. अब देखो 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए? अगर आपको नहीं पता तो बेटा आप यहाँ पे देख लिया करो. 7 3 जा 21 होता है, रह क्या गया? 5 रह गया. तो 21 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है. अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे. 11 5 जा 55. अब ऐसे ही 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7 के अलावा क्या रह गया? 5 3 जा 15 रह गया. तो 15 से मल्टीप्लाई हुआ. नीचे अगर 15 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई हुआ. सो दिस इज 15/105. एंड 35, 7 5 जा 35, क्या रह गया? 3, नीचे 3 और नीचे भी, ऊपर भी 3. 15 5 3 जा 15, क्या रह गया? 7 रह गया. 7 7 जा 49. अब हमारे पास नंबर आ गए जिसमें सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है? 105 है. तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. सबसे छोटा क्या है हमारे पास? यहाँ पे 15/105 है, तो पहले लिख लो यहाँ पे 15/105. सो इन असेंडिंग ऑर्डर इट विल बी 15/105, देन 49/105, then 51/105, and then 55/105. ओके. अब
15/105 में 15/105 है क्या? 15/105 this was 1/7, so 1/7 is the smallest. Then 49 कौन सा है? 7/15, then it will come 7/15. Then 51 वाला कौन सा है हमारे पास? 17/35 and 55 वाला कौन सा है? 11/21. So this is the ascending order. Yes, is this clear to you? Yes, ma'am. क्वेश्चन अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th और 6 दोनों ही इंटरलिंक्ड है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. पूरा मेथड आपने बिल्कुल सेम करना है. असेंडिंग में क्या करोगे? पहले क्या करोगे? छोटे नंबर्स लेकर आओगे, फिर बड़े. और डिसेंडिंग में क्या करोगे? पहले बड़े नंबर्स लेकर आओगे. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. मतलब अगर आपको कहा जाए इन्हीं नंबर्स को कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो पहले आप क्या लिखोगे? 11/21, 17/35, 7/15 एंड 1/7. ओके? Yes, beta, do you want to ask anything? No, ma'am. Ma'am. आगे करना है? अभी पहले वाला काम ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा आपका. ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आगे. ओके, एंड दिस आई विल सेंड यू दानल सद्गुरु तेरा आश्रम. Dhamma Sadhguru Tera Yasra.